किसने सोचा होगा कि एक छोटी लड़की पूरे घर को अपने सर पर उठा सकती है। मेरी बच्ची को क्या हुआ? क्या किसी ने उसे नाराज किया है? दादी अब सब कुछ ठीक कर देगी। तुम्हें अपना बर्गर छोड़ना होगा भाई। ओ नहीं, मेरी छोटी बहन रो रही है। हमें जल्दी जाने और उसकी मदद करने की जरूरत है। और शेफ को अपना सारा काम छोड़ना होगा। क्या मैंने एक छोटी लड़की को रोते हुए सुना है? बेचारी बच्ची, हमें ये जांचना होगा कि क्या हुआ है। भाई एंडी, दादी केट और शेफ मिया बच्ची को खिलाने के लिए एक साथ आएंगे। आप बारादा देखते हैं और हम खाना पकाने की चुनौती शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वो नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है।
मुझे ये नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा, और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज। और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है, और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा। उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है। इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। तैयार हो जाइए, हम जल्द ही शुरू कर रहे हैं। तो हमें इस बार क्या बनाना है? ओह वाह, सलाद। अच्छा, तो क्या सब तैयार है? अब हम पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा हीरो इस डिश को सबसे अच्छा बनाता है। प्रोफेसर अपना काम शुरू करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? किसी तरह की मिट्टी।
क्या ये कोई जादू के बीज है प्रोफेसर? खैर अभी पता चल जाएगा। ओहो, प्रोफेसर ने कितने सारे बीज डाले हैं। अब वह पानी डाल रहे हैं। ओह बस, उफ, ऐसा लगता है किसी ने पानी के साथ अति कर दी है। आपको सावधान रहना चाहिए प्रोफेसर। हाँ बस मैं अभी सब ठीक कर दे रहा हूँ। हाँ अब सब ठीक है। ओह यह क्या हो रहा है? वाह बहुत बढ़िया। जरा इस परफेक्ट सलाद को देखो, बहुत बढ़िया। प्रोफेसर ने कुछ सलाद के पत्ते काटे। चलो प्लेट में सलाद को रखते हैं और उसके बगल में ब्रेड का एक टुकड़ा क्यों नहीं। ओह अच्छी पुरानी डिब्बाबंद फलियों का स्वाद। बस इतना ही। ओह हमें इस डायनासोर की क्या जरूरत है? ओह वाह प्रोफेसर, ये कितना खूबसूरत है। अच्छा काम। अच्छा दीदी इसका उत्तर कैसे देगी? अरे ये सब्जियां सलाद के लिए हैं, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। खैर यह अलग मामला है। बहन चाकू से सब्जियों से सलाद काटती है। अब क्या? सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च। ओह वाह, बहन ने कितना प्यारा सलाद बनाया है। मुझे लगता है कि रोजी को यह सलाद जरूर पसंद आएगा। लेकिन हमें अभी शेफ की डिश देखनी है। हाँ ऐसा लगता है कि शेफ मजाक के मूड में नहीं है। वह व्हाइट सॉस लेती है और यह रहा। इसे प्लेट में सावधानी से फैलाती है। ब्रेड के टुकड़े, ब्लेंडर। क्या सच में? कितना अलग सा है यह। शेफ तैयार ब्रेड के टुकड़ों को एक प्लेट में डालती है और अब सब्जियों के स्लाइस काटती है। कितना सुंदर है। सब सब्जियों को अच्छे से काट लिया। ओह वाह, जरा इस सर्विंग को देखिए। शेफ एक सच्चे प्रोफेशनल है। खैर ऐसा लग रहा है कि व्यंजन तैयार है और ये चखने का समय है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह वाह, कितना अलग सा सलाद है। ओह क्या ये एक डायनासोर है? चलो इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, ये चॉकलेट है। ये स्वादिष्ट है। और यह क्या है? छी, मुझे बीन्स से नफरत है। एकदम बेकार। तो अब चलो तुम्हें ट्राई करते हैं। क्या मस्त आंखें हैं। अब देखती कि उनका स्वाद कैसा है। हाँ ये स्वादिष्ट है। अंत में तीसरा सलाद। मुझे आशा है कि मुझे ये पसंद आएगा। यह एकदम बेकार है, खराब। मुझे ये पसंद नहीं आया। No. और यह वाला भी नहीं। और यह रहा हमारा विनर। क्या? बेशक मैं दुनिया की सबसे अच्छी कुक हूँ। मैं एक छोटी सी पार्टी के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने का प्रस्ताव रखती हूँ। प्रोफेसर अब नए प्रयोगों का समय नहीं है। आगे एक नया टास्क है और हमारे हीरोज का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, यह मिल्क शेक है। क्या आपको मिल्क शेक पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगली बार हम आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। प्रोफेसर फिर से खाना बनाना शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। उनके हाथ में क्या है? सोडा। ऐसा लगता है कि हम फिर से प्रोफेसर से केमिस्ट्री के लेसन का इंतजार कर रहे हैं। वह अलग अलग तरह के लिक्विड को मिलाने में कितने अच्छे हैं। अब वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं। इन बबल्स को देखो। ऐसा लगता है कि ड्रिंक तैयार है। वाह, बेशक यह बिल्कुल मिल्क शेक जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन वह प्रोफेसर है। वह हमेशा स्थिति से बाहर निकलने का दिलचस्प और असाधारण रास्ता खोजते हैं। ऐसा लगता है कि बहन ने सोडा से अपनी प्यास बुझाने का फैसला किया है। हाँ, कभी कभी सोडा का कैन खोलना आसान काम नहीं है। ओह नहीं, यह कोई अच्छा आइडिया नहीं था। अब यह सब सोडा तुम पर। हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी। ओह कितने अफसोस की बात है, लेकिन बहन के पास अभी भी कुछ सोडा बचा है, हालांकि ज्यादा नहीं। अब आगे क्या? वाह, जरा देखो यहाँ कितने लॉलीपॉप है। अब बहन व्हिप्ड क्रीम निकालती है, बस ऐसे। हरीबो बेयर। वाह, शानदार आइडिया प्रोफेसर, बहुत अच्छा। लेकिन इस तरह के आसान ड्रिंक से शेफ को सरप्राइज करना मुश्किल है।
अब शेफ प्रोफेसर और बहन को दिखाएगी कि असली कुक का ड्रिंक क्या होता है। वाह, ऐसा लगता है कि हमें एक फ्रिज की जरूरत होगी। अब हम इंतजार करेंगे। बहन ने अपना ड्रिंक लगभग पूरा कर लिया है। यह बहुत अच्छा निकला, लेकिन शेफ अभी भी उससे प्रभावित नहीं है। शेफ अपना ड्रिंक फ्रिज से बाहर निकालती है। हाँ, देखते हैं। हाँ, यह बर्फ की एक साधारण गेंद की तरह दिख रहा है। तो अब क्या? वाह, यह कितना सुंदर और असामान्य है। अब शेफ को एक कोला चाहिए, बस थोड़ा सा कोला। शेफ कोला को सिरिंज में खींचता है। बढ़िया है। वाह, और यह तैयार है। इस ड्रिंक की रेसिपी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। हालांकि यह फैसला रोजी को करना है। वाह, जरा देखो तो बहन ने कितना बड़ा मिल्क शेक तैयार किया है। कितना अच्छा है। अरे नहीं, बहन का कॉकटेल फर्श पर गिर गया। अब वो क्या करेगी? रोजी को केवल 2 कॉकटेल के बीच चुनाव करना होगा। वाह, कितना अच्छा धुआं है। क्या हम इसे पी सकते हैं? हाँ, ये स्वादिष्ट है। मुझे पसंद है। अब तुम्हारी बारी है। ओह, यह भयंकर है। हाँ, यह हमारा विनर है। हाँ, आखिरकार एक योग्य जीत। हमारे हीरोज ने पिछले टास्क का अच्छी तरह से मुकाबला किया है, लेकिन वे निश्चित रूप से इसके लिए तैयार नहीं है कि आगे क्या होगा। हाँ, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा नहीं दे रही हैं। यह जिंजर ब्रेड मैन है। ऐसी डिश बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे प्रतियोगी बहुत प्रतिभाशाली और साहसी हैं। वे निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन सबसे अच्छा कौन करेगा, हम अभी पता लगाएंगे। हमारी शेफ खाना बनाना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ओह, कितना स्वादिष्ट शहद है। शेफ शहद डालती है और डालती है इस तरह से। और हमारे पास यहाँ क्या है? दालचीनी, आटा। बढ़िया। हम यह सब शहद में मिलाते हैं और हिलाते हैं। हाँ, इसे देखकर तो किसी की भी लार टपक पड़ेगी। अब बटर की बारी है और इसे फिर से मिलाना है। हाँ, शेफ जैसे अपने आर्ट के ऐसे मास्टर के साथ कंपटीशन करना बहुत कठिन है। बहन को अधिक सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसे चोट लग सकती है। बहन आटा मिलाती है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, यह कुछ ज्यादा ही है। किसी में स्पष्ट रूप से एकाग्रता की कमी है। इस बीच शेफ अपना आटा गूंदना शुरू कर देती है। कितना स्वादिष्ट है। शेफ ने आटा तैयार कर लिया है। इस खूबसूरत रंग को देखो। अब इसे अच्छे से बेल लेते हैं। फिर शेफ को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बस, आटा तैयार है। सांचों का उपयोग करने का समय आ गया है। शेफ ने कितना प्यारा जिंजर ब्रेड मैन तैयार किया है, लेकिन शेफ सिर्फ एक जिंजर ब्रेड मैन के साथ खुश नहीं होगी। ऐसा लगता है कि वह उसके लिए पूरा जिंजर ब्रेड हाउस बनाने जा रही है। शेफ ये सब ओवन में डाल देती है। प्रोफेसर क्या कर रहे हैं? आउच, आपके प्रयोग कभी कभी बहुत खतरनाक होते हैं प्रोफेसर। हाँ, आप साइंस के लिए क्या नहीं करेंगे, और एक स्वादिष्ट खाना के लिए भी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो कंपास का उपयोग करने जा रहे हैं। यह दिलचस्प है। आगे क्या होगा? रूलर। बढ़िया काम प्रोफेसर। अब आपको फिगर को सावधानी से लेने की जरूरत है। प्रोफेसर इसके लिए स्पैचुला का उपयोग करते हैं। बस इतना ही। बहुत अच्छा। प्रोफेसर का फिगर ओवन में जाता है। शेफ और प्रोफेसर को बस तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनकी निर्माण सामग्री तैयार नहीं हो जाती। वाह, यह और क्या है? दीदी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इस आटे को इतनी ताकत से काटना है? खैर, जो भी हो, उसके पास डो के कुछ बहुत अच्छे टुकड़े हैं। अच्छा काम बहन। अब हमें रंगों की जरूरत है। वाह, कितने सुंदर रंग है। ओह, ऐसा लगता है कि आखिरी वाले में कोई समस्या है। अब उसे क्या करना चाहिए? वहाँ जरूर कुछ होना चाहिए। हाँ, अब उसने निश्चित रूप से सब कुछ निचोड़ लिया है। अरे, ऐसा लग रहा है कि बहन को चेहरे पर लगे सारे रंग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोफेसर, ओह, वह ठीक लग रहा है। अच्छा, तो हम वहाँ कहाँ रुक गए थे? अरे हाँ, रंगीन डो। यह अच्छा है कि बहन के हाथ में एक और ट्यूब थी। अब हमें इस डो को अच्छी तरह से गूंदने और इस तरह के सॉसेस बनाने की जरूरत है। अब हम इन सॉसेस को एक बड़े आकार में तैयार करते हैं।
इस तरह से हमें एक सुंदर मल्टी कलर्ड घोंघे को तैयार करना चाहिए। बहन ऊपर से कुछ मीठे स्प्रिंकल्स डालती है। अब इसे ओवन में डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओ वाह, शेफ की जिंजर ब्रेड तैयार है। वाह क्या सुगंध है। अब इस पर क्रीम डाल सकते हैं। शेफ धीरे से जिंजर ब्रेड के किनारों के चारों ओर क्रीम लगाती है। इस आलीशान घर को देखो, थोड़ी और क्रीम। वाह, ऐसे घर को खाना थोड़ा अफसोसजनक भी है। हालांकि ओह, अब शेफ घर को कैंडी से सजाती है और यहाँ जिंजर ब्रेड मैन खुद है। मुझे लगता है कि वह इतने आलीशान घर में रहकर खुश होगा। अब शेफ अपने मास्टरपीस पर पाउडर चीनी डाल रही है। यह पाउडर बिल्कुल बर्फ जैसा दिख रहा है। कितना सुंदर है। प्रोफेसर, आप क्या सोच रहे हैं? खाने लायक ग्लू? बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने जिंजर ब्रेड हाउस नहीं बल्कि जिंजर ब्रेड रॉकेट बनाने का फैसला किया है। बहुत बढ़िया। तो डिश तैयार है। यह चखने का समय है। वाह, यह जिंजर ब्रेड हाउस या किसी फेरी टेल की तरह है। ओह, मैं इसे ट्राई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। और हमारे पास यहाँ क्या है? अरे, यह जिंजर ब्रेड मैन है। चलो घूमने चलते हैं। ला 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 ला। वाह, रॉकेट। अब इसे खाती हूँ। ऐसा लगता है कि ऐसा रॉकेट निश्चित रूप से उड़ान नहीं भरेगा। और यह क्या है? हाँ, कितना प्यारा जिंजर ब्रेड मैन है। वाह, बुरा नहीं है। अब जिंजर ब्रेड मैन विजेता का चुनाव करेगा। यह वाला नहीं, रॉकेट यह भी नहीं। हाँ, जिंजर ब्रेड हाउस। हाँ, मुझे वो पसंद है। तुमसे पूरी तरह से सहमत। यह जीता। ओह, धन्यवाद। इसमें किसी आपत्ति होगी? क्या आपको वीडियो पसंद आया? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लिखें। बाय बाय और जल्दी मिलते हैं।